हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, जो कि सभी टाइप के इंग्लिश लर्नर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और आप लोग बताइएगा कि आपने 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सोचा था। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वी वॉकड, यानी कि हमने वॉक किया ब्लैंक द रिवर फॉर एन आवर। आप सभी लोग इसका आंसर सोचने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर को मिला लीजिएगा। तो यदि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने अलोंग टिक किया है तो आप लोग सही हैं, अदर ऑप्शंस यहाँ पर फिट नहीं बैठेंगे। चलिए इसके पीछे का हम रीजन समझते हैं। तो हमने वॉक किया नदी, तो नदी क्रॉस की बात करें तो ये तो वर्ब है, तो यहाँ पर वॉकड तो ऑलरेडी वर्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्रॉस तो फिट नहीं बैठेगा। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, इंग्लिश में बोले तो इन एडिशन टू। यहाँ पर ये कहना गलत है कि हमने नदी के अलावा वॉक किया, ये कहना बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है डाउन। डाउन का उपयोग हम के नीचे के सेंस में करते हैं। मान लीजिए कि ये एक पहाड़ है, अब बॉल जो है रोल डाउन, नीचे की ओर रोल डाउन हो रही है, लुढ़क रही है, तब इस सिचुएशन में हम डाउन का यूज करेंगे। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब अलोंग की बात करें तो अलोंग मतलब होता है के किनारे किनारे, यानी कि पैरेलल डायरेक्शन में। मान लीजिए कि ये एक नदी बह रही है और नदी के किनारे किनारे हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और 1 घंटा के लिए हमने वॉक किया। तो नदी के किनारे किनारे नदी के पैरेलल डायरेक्शन में हमने वॉक किया, तो इस सिचुएशन में हम अलोंग का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द पेपर इज मेड ब्लैंक ट्रीज, यानी कि पेपर जो है वो किससे बनता है, पेड़ से बनता है। तो यहाँ पर मेड के साथ हम क्या लगाएं, तो यदि आप लोगों ने इसका आंसर फ्रॉम सोचा है तो आप लोग सही हैं, अदर ऑप्शंस यहाँ पर गलत हैं। चलिए इसके पीछे का हम रीजन समझते हैं। तो मेड वर्ड की बात करें तो ये अपने साथ दो प्रीपोजिशन ले सकता है। फर्स्ट तो ऑफ ले सकता है, सेकंड फ्रॉम ले सकता है। अब दोनों का कंडीशन समझते हैं। यदि बेसिक मटेरियल वो चेंज ना रहे, यानी कि वो चीज विजुअल रहे, तब वहां पर हम मेड के साथ ऑफ का यूज करेंगे। बट यदि बेसिक मटेरियल ही वो क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए, वो हम देख ना पाए, तब वहां पर हम फ्रॉम का यूज करेंगे। तो पेड़ से बना पेपर, क्या जब पेपर बन गया तो उसमें पेड़ को हम देख सकते हैं क्या कि इससे चीज से बना है? नहीं देख सकते हैं। यानी कि बेसिक मटेरियल क्या हो गया, वो चेंज हो गया। पेड़ जो है वो कंप्लीटली चेंज हो गया। पेपर को हम देख के नहीं बता सकते कि ये पेड़ से ही बना है, तो कंप्लीटली चेंज हो गया, यानी कि हम मेड के साथ फ्रॉम का यूज करेंगे। मान लीजिए कि आपके घर में एक टेबल है और आप बोलें कि यह टेबल जो है वो लकड़ी से बना है, तो क्या हम लकड़ी को नहीं देख सकते हैं टेबल में? बिल्कुल देख सकते हैं। वो लकड़ी साफ साफ दिखेगा, यानी कि इसका जो बेसिक मटेरियल है वो लकड़ी जो है वो चेंज नहीं हुआ, लकड़ी हमें स्टिल विजिबल है, अभी भी दिख रहा है। तो जब बेसिक मटेरियल चेंज नहीं हुआ है तब हम ऑफ का यूज करेंगे। और आप एक और तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि आप रिवर्स में नहीं जा पा रहे हैं, तब आप क्या यूज करेंगे, तो फ्रॉम का यूज करेंगे। और रिवर्स में जा पा रहे हैं तो आप ऑफ का यूज करेंगे। मान लीजिए कि आपने पेड़ को काट कर पेपर बना दिया, क्या अब आप पेपर से वापस पेड़ में जा सकते हैं? पेपर को वापस कन्वर्ट पेड़ में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में हम फ्रॉम का यूज करेंगे। बट मान लीजिए कि एक टेबल है जो कि किससे बना है, लकड़ी से बना है, वुड से बना है। तो टेबल तो लकड़ी से बन गया, ठीक है। अब हम टेबल को तोड़ के वापस लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम रिवर्स में जा पा रहे हैं तब वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। आप दोनों तरीके से याद कर सकते हैं, जो भी तरीका आपके लिए बेटर रहे, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आई आस्क्ड हिम ब्लैंक हेल्प बट ही रिफ्यूज्ड, यानी कि मैंने उससे हेल्प मांगी बट उसने मना कर दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर फॉर सोचा है तो आप लोग सही हैं। कैसे? आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प। आपको याद रखना है कि आस्क फॉर मतलब होता है कोई चीज मांगना। तो यहाँ पर हम हेल्प क्या कर रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, आस्क फॉर कर रहे हैं। आस्क मतलब हालांकि पूछना होता है, बट इसके साथ यदि फॉर लग जाता है तो ये आस्क्ड फॉर इसका सेंस आता है मांगने के सेंस में। मैंने हेल्प मांगा बट उसने मना कर दिया, यहाँ पर फॉर ही फिट बैठेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है सी सेट, यानी कि वह बैठी, कहाँ बैठी, अपनी माँ। तो अपनी माँ के अंदर बैठी कहना गलत है, अपनी माँ के उस पर ये कहना भी गलत है। बिसाइड और बिसाइड्स बचा। बिसाइड्स का मतलब मैंने बताया था, इसका मतलब निकलता है इन एडिशन टू, जिसका मतलब होता है के अलावा। तो वह अपने माँ के अलावा बैठी, ये कहना भी गलत है। माँ के बगल में बैठी, बिसाइड मतलब होता है के बगल में, यानी कि नेक्स्ट टू, जस्ट बगल में माँ के बैठी थी, यहाँ पर बिसाइड ही फिट बैठेगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग ब्लैंक द केस, यानी कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है केस को।
तो आप लोग इसका आंसर सोच लीजिए। यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नो प्रीपोजिशन सोचा है तो आप लोग सही है, इनटू वाला जो है वो गलत है, ठीक है। और इन वाला सब बाकी गलत है, केवल और केवल नो प्रीपोजिशन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। देखिए कैसे, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसी चीज को तो उसके बाद हमें इनटू लगाने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको लुक वर्ड मिलता है तो उसके साथ आप इनटू का यूज कर सकते हैं, जो कि सेम सेंस देता है। किसका सेंस देता है? इन्वेस्टिगेट का सेंस देता है। तो यदि सेंटेंस ऐसा रहता द पुलिस आर लुकिंग ब्लैंक द केस, तब वहां पर हम लुक इनटू का यूज कर सकते थे, जो कि सेम सेंस यानी कि इन्वेस्टिगेशन का ही सेंस देता है, जांच पड़ताल का ही सेंस देता है। लेकिन इन्वेस्टिगेट वर्ड मिलेगा तो उसके साथ आप इनटू लगाने की भूल मत कीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, देयर इज अ ब्रिज ब्लैंक द रिवर, यानी कि ब्रिज है कहाँ पर? नदी के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है, यदि आप लोगों ने अक्रॉस सोचा है तो आप लोग सही हैं। अक्रॉस मतलब होता है इस पार से उस पार, यानी कि ब्रिज जो है वो नदी के इस पार से स्टार्ट होती है और उस पार तक फैली हुई है, यानी कि एक छोर से दूसरी छोर तक है। तो अक्रॉस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ही डाइड, यानी कि वह मर गया। कैसे मरा? तो हार्ट अटैक से मरा। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का रीजन जो है कोई डिसीज बन रहा हो, यानी कि बीमारी बन रहा हो, तब वहां पर हम ऑफ का यूज करेंगे। बट यदि अदर फैक्टर यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर से मृत्यु हो रही हो, तब वहां पर हम फ्रॉम का यूज करेंगे। तो हार्ट अटैक को हम किस में लें? तो हार्ट अटैक के साथ भी हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, यानी कि ऑफ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्लीज बी एट होम, यानी कि कृपया करके घर में रहना। कितने बजे? 8 बजे। यदि हम एग्जैक्ट टाइम बोलते हैं कि 8 बजे ही रहना, तब हम एट का यूज करेंगे, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थ्रू का ना तो गलत है कि 8 बजे से, यहाँ पर कौन सा बाई फिट बैठ जाएगा। बाई का उपयोग हम के द्वारा के सेंस में करते हैं और बाई का उपयोग हम तक के सेंस में भी करते हैं, यानी कि टाइम का क्या बता रहे हो? लास्ट पॉइंट बता रहे हो, लास्ट यानी कि एंडिंग पॉइंट बता रहे हो कि 8 बजे तक कहाँ रहना? घर में रहना। 8 बजे मैं आऊंगा, मेरे को घर में ही मिलना। तो प्लीज बी एट होम बाई 8 PM, यानी कि 8 बजे तक कृपया करके घर में रहना, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सी हैज बीन absent ब्लैंक स्कूल फॉर वीक, यानी कि वो absent रहा है कितने सप्ताह से? 1 सप्ताह से। कहाँ से? तो स्कूल से absent रहा है। स्कूल में absent रहा है तो इन लगा दें क्या? नहीं, इन नहीं लगेगा। आपको याद रखना है कि जब कोई पर्सन किसी जगह से एब्सेंट रहता है तब वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। स्कूल में एब्सेंट रहना गलत है, ठीक है। स्कूल सी हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर अ वीक, फ्रॉम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, द बेबी वॉज हाइडिंग, यानी कि बेबी जो है वो छिपी हुई थी। ब्लैंक द कर्टेन, यानी कि पर्दे। तो पर्दे के नीचे छुपी हुई थी क्या? पर्दे के नीचे जगह है तो उसके नीचे तो छुपना क्या फिर? ये यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है। हाँ, यहाँ पर बिहाइंड जो है वो फिट बैठ जाएगा कि बेबी जो है वो पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। बिहाइंड मतलब होता है के पीछे, ठीक है। और यदि खूब सारे पर्दे रहेंगे और उसके अंदर घुस के छुप जाएगी, तब हम इन का भी यूज कर सकते हैं, वो अलग सिचुएशन में है। बट यहाँ पर हम कहेंगे कि वो पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, तो बिहाइंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अलग अलग सिचुएशन में हम इनका भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर इन नहीं लगाएंगे। बिटवीन का उपयोग हम दो चीजों के बीच के लिए करते हैं, तो यहाँ पर बिटवीन द कर्टेन्स या टू कर्टेन्स रहता तब हम बिटवीन लगा सकते थे। यहाँ पर ये भी फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन है, अवर कॉलेज कंप्राइजेस ब्लैंक क्लासरूम्स, यानी कि हमारे कॉलेज में जो है वो क्लासरूम्स हैं, ये चीज उसको ओन करती है, यानी कि उसमें कंप्राइजेस हैं, कंसिस्ट करती हैं। तो कंप्राइजेस की बात करें तो इसका मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, यानी कि वो चीज उसमें समाहित है, कंसिस्ट करती है। तो कंप्राइजेस मतलब कंसिस्ट ऑफ। तो यदि आप कंप्राइजेस के साथ भी ऑफ लगा रहे हैं तो ये सुपरफ्लुअस सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि कंप्राइजेस में ऑलरेडी ऑफ छिपा हुआ है, तो एक और ऑफ हम क्यों लगाएंगे? तो यहाँ पर हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यदि कंसिस्ट रहता तब हम ऑफ का यूज कर सकते थे। कंप्राइजेस के साथ हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, यानी कि डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन है, द ट्रेन गोज, यानी कि ट्रेन जो है वो जाती है। कहाँ से जाती है? तो टनल से होकर जाती है। तो किसी चीज से होकर जा रही है, कोई चीज मीडियम बन रहा है, माध्यम बन रहा है, तो से होकर के सेंस में हम थ्रू का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सी वॉज बोर्न ब्लैंक में इन मुंबई, यानी कि उसका जन्म जो है मुंबई में कब हुआ था? तो मई के महीने में हुआ था। मई की बात करें तो ये क्या है? ये एक मंथ नेम है। तो जब कभी आपको लॉन्ग टाइम दिया रहे, जैसे कि मंथ का नाम दे दे, कोई ईयर लिख दे, कोई सीजन लिख दे, इसके अलावा आपको डिकेड लिख सकता है, सेंचुरी लिख सकता है,
तो ये सब के सब लॉन्ग टाइम है, तो इन सब के साथ आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है, तो इन का उपयोग करना है, ठीक है। और डे और डेट के पहले ऑन का उपयोग करना है, एग्जैक्ट टाइम के साथ एट का उपयोग करना है। तो यहाँ पर मई भी एक लॉन्ग टाइम है, इस वजह से हम इन का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। ही वॉज बोर्न इन मुंबई, इन मई इन मुंबई, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया एंड अमेरिका हैव इंटर्ड ब्लैंक वेरियस एग्रीमेंट्स, यानी कि इंडिया और अमेरिका ने इंटर किया, कई एग्रीमेंट्स में उन्होंने इंटर किया है। तो इसको आपको जो है अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए, एक इंटर मतलब होता है प्रवेश करना। जैसे कि मान लीजिए कि हम क्लासरूम में प्रवेश कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, यानी कि हम गो इनटू कर रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो इंटर मतलब होता है गो इनटू, जब इसी का मतलब हो गया इनटू, तो इंटर के साथ हमें तब उस सिचुएशन में कोई भी प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। यदि इंटर वर्ड मिलेगा और फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से कहीं हम इंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो इंटर के साथ आपको कोई भी प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करना है। तो क्या यहाँ पर हम नो प्रीपोजिशन टिक कर दें? नहीं, यहाँ पर हम इनटू का यूज करेंगे, भले ही इंटर वर्ड है। चलिए इसके पीछे का रीजन समझते हैं। तो हम फिजिकली कहीं इंटर कर रहे हो, तब इंटर वर्ड मिले तो कोई प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करना, बट किसी एग्रीमेंट में इंटर कर रहे हो, किसी डिसएग्रीमेंट में, यानी कि कोई वाद विवाद हो रहा है, किसी के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बहस हो रहा है, और वहां पर आप इंटर कर गए, यानी कि प्रवेश कर गए उनके आर्ग्यूमेंट में, उनके बहस में, तब हम इंटर इनटू लगाएंगे, ठीक है। किसी एग्रीमेंट में इंटर कर रहे हो, किसी अलायंसेस में इंटर कर रहे हो, तब उन सब के साथ हम इनटू का यूज करेंगे। बट फिजिकली कहीं इंटर कर रहे हो, क्लासरूम में इंटर कर रहे हो, रूम में इंटर कर रहे हो, मॉल में इंटर कर रहे हो, कहीं भी इंटर कर रहे हो, तो इंटर वर्ड के साथ आप इनटू का यूज नहीं करेंगे। बट एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट या कि फिर आर्ग्यूमेंट्स, इन सब में इंटर कर रहे हो, तब वहां पर आपको इनटू का उपयोग करना है, ठीक है। आपको इस बात को याद रखना है। यहाँ पर इनटू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, द गिफ्ट वॉज डिवाइडेड, यानी कि गिफ्ट को डिवाइड किया गया, कितने? 3 सिस्टर्स, यानी कि 3 बहनों, 3 बहनों के बीच में डिवाइड किया गया। तो यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर एमंग सोचा है, तो आप लोग सही हैं। जब कोई चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डिवाइड किया जाए, और 2 से प्लस के बीच में, यानी कि 2 से ज्यादा के बीच में का सेंस आएगा, तब वहां पर आपको कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो एमंग का यूज करना है। आपको इस बात को याद रखना है। बट 2 के बीच में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तब वहां पर आपको बिटवीन का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बहनों के बीच में, यानी कि हम 2 से प्लस का सेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पर अमंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, द डॉग इज बार्किंग ब्लैंक द स्ट्रेंजर्स, यानी कि कुत्ता जो है वो स्ट्रेंजर्स के ऊपर क्या कर रहा है, भौंक रहा है। स्ट्रेंजर्स के ऊपर ऑन नहीं लगाना, बार्किंग एट होता है, बार्किंग अपना साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट लेता है। द डॉग इज बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स। 17 नंबर क्वेश्चन है, ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फेयर, यानी कि ही वॉज ट्रेम्बलिंग ब्लैंक फियर, यानी कि वह डर से क्या कर रहा था, कांप रहा था, ट्रेम्बल कर रहा था। तो ट्रेम्बलिंग विथ फियर ये फिक्स्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ट्रेम्बलिंग विथ फियर। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, द टू ब्रदर्स डिवाइडेड द प्रॉपर्टी, यानी कि 2 भाइयों ने डिवाइड किया प्रॉपर्टी को, ब्लैंक देमसेल्व्स, यानी कि वो अपने बीच में डिवाइड किया। तो देमसेल्व्स, यहाँ पर देमसेल्व्स नहीं देखना, 2 भाइयों ने, इन्हीं के लिए आया देमसेल्व्स, ठीक है। तो 2 भाइयों ने डिवाइड किया, यानी कि 2 का सेंस आ गया, तो हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन का उपयोग करेंगे। 2 से ज्यादा रहते तब हम एवं का यूज कर देते। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ही वॉज सिटिंग ब्लैंक अ चेयर, यानी कि वह बैठा है, कहाँ बैठा है, तो ओवर चेयर कहना गलत है, इन और ऑन, हमारे पास 2 ऑप्शन, एट तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो इन भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन में। हमारे घरों में अक्सर 2 टाइप की कुर्सियां पाई जाती हैं। वैसी कुर्सी जिसमें आर्म्स यानी कि हाथ नहीं होते हैं, या कि फिर हाथ होते हैं। यदि हाथ रहेगा यानी कि उसके चारों ओर सराउंडिंग हो जाएगा, तो उसके अंदर बैठेंगे हम, तो अंदर बैठेंगे तो इनका उपयोग करेंगे। बट यदि चेयर में हाथ नहीं है, दोनों साइड बाजू नहीं है, यदि हाथ नहीं रहेगा, बाजू नहीं रहेगा, तो उसके ऊपर बैठेंगे, उसके सरफेस पर बैठेंगे, तब वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इन और ऑन जो है दोनों डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि अलग अलग टाइप कुर्सी, अलग अलग टाइप की कुर्सी में सही है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक ऑप्शन ऑन हटा देता हूँ और यहाँ पर विथ कर देता हूँ, ठीक है। तो विथ तो यहाँ पर फिट बैठेगा नहीं, तो इन ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक डांसिंग सी इज ऑल्सो सिंगिंग, यानी कि नाचना, सी इज ऑल्सो सिंगिंग, वह गा भी रही है। तो हमें ऐसा कहना पड़ेगा कि वो नाचने के अलावा वो क्या कर रही है, डांस भी कर रही है, डांस करने के अलावा वो गा भी रही है। तो हम ऐसा कहेंगे, तो एक काम कर रही है, इसके अलावा एक और काम कर रही है।
तो के अलावा या के अतिरिक्त का सेंस कौन देता है? बिसाइड्स देता है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है द मैन वाज पनिश्ड यानी कि आदमी को पनिश किया गया, सजा दिया गया, किस वजह से? हिज मिसडीड यानी कि उसके मिसडीड की वजह से उसको सजा दिया गया। तो इस वजह से ये कारण था, ये रीजन था। तो जब कभी रीजन बताया जाए तब वहां पर हम क्या यूज करेंगे? फॉर का उपयोग करेंगे। तो इस चीज के लिए उसको पनिश किया गया, तो के लिए का सेंस कौन देता है? फॉर देता है, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है ही इज एडिक्टेड ब्लैंक गैम्बलिंग यानी कि उसको जुए की लत लगी हुई है, गैम्बलिंग का वो एडिक्टेड है। तो एडिक्टेड वर्ड जो है वो अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेता है, एडिक्टेड टू समथिंग। यानी कि कोई पर्सन किसी चीज का एडिक्टेड है तो उसके साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 23rd नंबर क्वेश्चन है आई शैल गो टू दिल्ली यानी कि मैं दिल्ली जाऊंगा ब्लैंक 2 वीक्स यानी कि 2 सप्ताह। तो यहाँ पर यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर फॉर सोचा है तो आप लोग सही हैं। यहाँ पर जनरली हम सिंस या फॉर का यूज जो है परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, लेकिन फॉर का केस ये भी है कि फॉर का उपयोग हम के लिए के सेंस में भी करते हैं। जब टाइम पीरियड बता रहे हो कि मैं इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ, इतने दिनों के लिए जाऊंगा, 2 सप्ताह के लिए जाऊंगा, यहाँ पर से का सेंस नहीं आएगा, यहाँ पर फॉर का मतलब निकलेगा के लिए। और सिंस या फॉर यानी कि परफेक्ट टेंस में जाएंगे तब वहां पर से का सेंस आएगा कि 2 सप्ताह से गायब हूं, तब उस सिचुएशन में हम से का सेंस निकालेंगे। और यहाँ पर फॉर का उपयोग यदि हम अदर टेंस में कर रहे हैं तो उसका मतलब निकलेगा के लिए। तो मैं 2 सप्ताह के लिए दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। 24th नंबर क्वेश्चन है द मैनेजर वॉज एनॉयड ब्लैंक द डिले यानी कि मैनेजर जो है वो तंग था, परेशान था, किस वजह से? डिले होने की वजह से, देरी होने की वजह से। तो एनॉयड वर्ड जो है ये अपने साथ दो प्रीपोजिशन ले सकता है। फर्स्ट तो विथ ले सकता है, दूसरा हम इसके साथ एट का उपयोग कर सकते हैं। विथ का उपयोग कब करेंगे? तो जब किसी पर्सन से एनॉयड रहें, किसी पर्सन से नाराज रहें, तंग रहें, परेशान रहें, तब विथ का यूज करेंगे। और कोई रीजन बन रहा हो एनॉय होने का तब वहां पर हम एट का उपयोग करेंगे। तो डिले होना ये कोई क्या है? ये रीजन है, पर्सन नहीं है। तो रीजन है तो एट का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यदि आप लोगों को इन क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप यूट्यूब को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये लास्ट का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।